हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। एज़ यू ऑल नो कि जो CAQs को लेकर जो सस्पेंशन चल रहा है उसके बीच में जो बहुत सारी जो है हलचल मची हुई है स्टूडेंट्स के बीच में एंड वाइस वर्सा एजेंट्स के बीच में, जिनके फाइल्स लगी हुई थी या जिन्होंने लगानी थी या ऑलरेडी जो पढ़ रहे थे, उनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो हमें डायरेक्टली देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं। कि जो तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको एक साइड पे अगर मैं बात करूं, जिनकी लगी हुई थी जो मेन प्रोस्पेक्ट अगर मैं फोकस करूं, उन बच्चों को बहुत टेंशन थी कि जो अभी CAQs जो सस्पेंड हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू जितने भी इंस्टीट्यूशन सस्पेंड हुए हैं, तो अब उनका क्या होगा। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि क्या इन सस्पेंशन का आपकी प्रोफाइल के ऊपर एडवर्स अफेक्ट होगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जो ये 10 इंस्टीट्यूट इसमें जो आए थे, कॉलेजेस जो आए थे सस्पेंशन में, वो बहुत पॉपुलर कॉलेजेस थे जिसमें पंजाब से या ऑल ओवर इंडिया से मैं बात करूँ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जाती थी और एडमिशन्स वहाँ होते थे। बिकॉज वी ऑल नो उनके जो मॉडरेट फीस स्ट्रक्चर है और उनके जो अफोर्डेबल अकोमोडेशंस हैं उसकी वजह से, और उनकी जो मेन थिंग होती है जो हमारी इंटर्नशिप होती थी प्रोग्राम्स के बाद जो उनको PR में पॉइंट्स देती थी, उनकी वजह से जो ये कॉलेजेस थे बहुत डिमांड में जाते थे। जब भी कोई स्टूडेंट आता था वो हमेशा इन्हीं कॉलेजेस में, रियरली कोई ऐसा नहीं होता था कि जो आउट ऑफ दीज कॉलेजेस कोई नेम जो ले ली, बट ये कॉलेजेस बहुत पॉपुलर थे जिसमें सस्पेंशन हुई थी। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वो सब अब सस्पेंड हो चुके हैं। और मेंशनली जो गवर्नमेंट ने डेट दी है, मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो डेट दी है वो 31 मार्च तक दी है। 31 मार्च तक 2021 तक जो ये सस्पेंशन है वो रहेगी। इसके बाद होगी या कम होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, पर टिल नाउ आज की डेट तक जो अपडेट आई है वो ये है कि 31 मार्च तक जो है वो सस्पेंशन हो चुकी है। रही बात न्यू स्टूडेंट्स की, जिनके CAQs लगे हुए थे या फिर वो प्रोसेस करने वाले थे, उनको भी ये कहूँगी मैं कि उनके ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो ये सस्पेंशन हुई है जो उनकी क्यूबिक की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हुई है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है हाई कमीशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा होती है उसकी तरफ से, या फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इस सस्पेंशन को लेकर। अगर आप चेकआउट भी करोगे तो इनकी जो क्यूबिक की अपडेट्स हैं उसके ऊपर ये मेंशन होगा कि क्यूबिक गवर्नमेंट के थ्रू जो ये सस्पेंशन की गई है, पर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट या फिर हाई कमीशन ऑफ कनाडा की तरफ से ये सस्पेंशन क्रिएट हुई है। जिन बच्चों को लगता था कि उनकी फाइल्स लगी हुई हैं या फिर उनकी जो रिफंड पॉलिसीज़ हैं या फिर उनके जो पैसे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक ये इंक्वायरी है। एज वी ऑल नो जो फाइनेंशियल या फिर इनकी जो प्रैक्टिस में मल प्रैक्टिसिंग हुई थी उसकी वजह से जो ये इंक्वायरी है वो रखी गई है। एंड अगर मैं बात करूं कि कोई सीरियस इफेक्ट है, तो गाइज इस बात को यहाँ समझने की ज़रूरत है। वी नो कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि इन कॉलेजेस में जो है वो सस्पेंशन क्रिएट हो गई है, बट यहाँ पे सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। अगर सीरियस होने वाली बात होती तो गवर्नमेंट आपको कह देती कि ये परमानेंट बेसिस पे जो हैं सस्पेंड होने जा रहे हैं, ये बंद हो रहे हैं कॉलेजेस, आप अपनी जो फाइल्स हैं वो विड्रॉल करा लीजिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बेफिक्र हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे 99% स्टूडेंट्स को मैं श्योर करती हूँ कि उनके ऊपर कोई भी ऐसे डायरेक्ट और एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। एंड आउट ऑफ नोवेयर बहुत रेयर केसेस होते हैं जो कि हर सिनेरियो में क्रिएट हो जाते हैं, जिनके ऊपर ना चाहकर भी इनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो होते हैं। एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट ना होने के कारण यहाँ पे मैं आपको खुल के बताऊंगी कि अभी तक इन सब कॉलेजेस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद से या कलेक्टिवली नहीं आई है। हाँ, ये जरूर पॉइंट जो मेंशन किया है क्यूबिक गवर्नमेंट ने कि हमारी इंक्वायरी करने का बेसिस ये भी हो सकता है, जो इनडायरेक्ट वे में मैं आपको कहूँ कि इन कॉलेजेस में थे नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है वो जाती हैं, और इनको ये था कि विद रिस्पेक्ट टू होल क्यूबिक या फिर होल कनाडा, इनके जो इतने एप्लीकेंट्स के जो नंबर्स हैं, जो इनरोलमेंट्स हैं वो कैसे बढ़ रही हैं। तो ये सब जो उन्होंने इंक्लूड कर कर इनको शक के दायरे में रखकर इनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ डिक्लेयर की थी, और ये कहा था कि मल प्रैक्टिसिंग हो रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स जो फिक्स होती हैं उससे ज़्यादा जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो ये जो रीज़न था जिसकी वजह से जो ये कॉलेजेस
कॉलेजेस हैं वो सस्पेंशन में आई हैं। एंड उसके अलावा जो ये और कोई नॉर्म्स के अंदर नहीं आती है, ये क्यूबिक की जो गवर्नमेंट है उसी की नॉर्म्स के अंदर आती है। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने अभी तक अपनी जो फाइल्स हैं वो डेफर नहीं की है, सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि आप अपनी फाइल जो है वो डेफर कर लीजिए जब तक न्यू अपडेट नहीं आती। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, चाहे हमारे पास या फिर किसी भी अपने नज़दीक के ट्रस्ट वर्दी एजेंट के पास जाकर उन कॉलेजेस में डेफर कीजिए जिनमें अभी तक सस्पेंशन की कोई भी इरा नहीं है। ऑफ कोर्स एजेंट्स को इन बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है, तो आपको वो सजेस्ट करेंगे वो कॉलेज जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। एंड रिगार्डिंग रिफंड को लेकर या फिर आपकी कोई क्वारीज को लेकर वो हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब इसके बारे में कोई और अपडेशन आएगी। सो ऑल इन ऑल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगर CAQs अभी लगे हुए हैं तो अपने पैसे की अभी तक कोई भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी स्टूडेंट्स का बुरा नहीं चाहेगी। अगर ये सस्पेंशन में आए हैं तो फिर ध्यान रखना, कॉलेजेस सस्पेंशन में आए हैं, इसमें कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट स्टूडेंट को जो जिनकी फाइल लग चुकी है या लगी हुई है, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या लगने वाली थी, इन किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू गाइस।